नरेश मीणा को बनियान में लेकर जेल पहुंच गई पुलिस। अब उनकी वापसी का रास्ता मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। झालावाड़ की सड़कों पर जन क्रांति यात्रा का नारा बुलंद करने वाले नरेश मीणा एक बार फिर से सलाखों के पीछे हैं। वो भी बनियान में, बिना किसी सियासी साफे के। 8 महीने की जेल काटकर बाहर आए नरेश को झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद प्रदर्शन की सजा मिली। पुलिस ने उन्हें 13 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। और अब सवाल यह है कि क्या नरेश मीणा वापसी का रास्ता खोज पाएंगे या ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। चलिए समझते हैं। नरेश मीणा वो नाम जो राजस्थान की सियासत में आग की तरह फैल रहा है। कभी एसडीएम को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए, कभी समरावता में हिंसा के बाद 8 महीने जेल में रहे और अब झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद फिर से सलाखों के पीछे हैं। 25 मई को झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक जर्जर स्कूल की छत ढहने से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। नरेश मीणा जो है अपनी जन क्रांति यात्रा के लिए जाने जाते हैं, वो तुरंत उस मौके पर पहुंच गए। धरना लगाकर कहने लगे, भाई न्याय मिलना चाहिए। पर न्याय का बदला ऐसा हुआ कि अब सलाखों के पीछे वो पहुंच गए हैं। झालावाड़ पुलिस ने नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। एफआईआर में कहा गया कि नरेश ने अस्पताल में हंगामा किया। अब जो है नरेश को 13 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है और अब उनकी वापसी का जो रास्ता है वो मुश्किल होता नजर आ रहा है। क्या नरेश मीणा खुद चाहते हैं कि भाई मुझे जेल में भेजो? क्योंकि जिस तरीके से वो काम करते हैं उससे ऐसा ही महसूस होता है। नरेश मीणा का सियासी सफर विवादों से भरा रहा है। 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान नरेश ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद हिंसा भी भड़की थी, वाहनों में आग लगाई गई और नरेश के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। लेकिन उसके बाद जो हुआ हम सब जानते हैं। नरेश मीणा की सियासी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2023 के विधानसभा चुनाव में छबड़ा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 45,000 वोट हासिल किए थे। अब अंता विधानसभा में कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद अब नरेश की दावेदारी की चर्चा तेज है। लेकिन बार बार जेल और नए नए केस से उनके सियासी भविष्य पर सवाल भी उठ रहा है। क्या नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा जो है सलाखों के पीछे दम तोड़ देगी या फिर मीणा समाज का समर्थन उन्हें फिर से बाहर लाएगा? यह आने वाला वक्त बताएगा। पर इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए भारत प्रेस।